वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। शाहनवाज और सारा के केस के हवाले से अपडेट शेयर करते चले। सारा के घर वाले कनाडा से पाकिस्तान आ गए और अपनी बेटी को लेने पहुंचे। यह मनाजिर देखकर हर आंख अशबार एक और पाकिस्तानी बेटी चल बसी। एक जालिम दरिंदे ने कत्ल कर दिया, वो भी इस अंदाज में कि अपनी इंसानियत ही भूल गया। ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर से वो ज़ख्म ताज़ा हो गए जो नूर मुक़द्दम की दफ़ा थे। नूर मुक़द्दम के कत्ल को लेकर अभी लोग उनके गम और तकलीफ़ से ना निकले थे, उस हादसे से बाहर ना निकले थे। अपनी बेटियों को बयाने से पहले सोचते थे, अपनी बेटियों को बाहर निकालने से पहले सोचते थे कि एक और वाक़या रूनुमा हो गया। ये शाहनवाज़, जो दिखने में तो बड़ा ही अमीर ज़्यादा लगता है, जिसने सारा को सिर्फ फंसाया सिर्फ इसलिए था कि सारा एक खूबसूरत और मालदार लड़की है। और सारा भी जो है कुछ इसी ही चक्कर में इनके लिए इनके साथ हो रही, क्योंकि शाहनवाज़ ने कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की थी सारा के साथ कि सारा को ये लगा कि वो शायद बहुत बड़े बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, सियासी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इमरान खान के साथ तस्वीर और इनके वालिद एजाज़ मीर के साथ इनकी तस्वीर देखकर इनको ये लगा ये एक पढ़ा लिखा और एक महज़ब घराने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन सारा को क्या मालूम था ये इंसान के रूप में दरिंदा है, जानवर है, जिसकी 2 बीवियाँ पहले भी थीं और दोनों बीवियाँ सिर्फ इसके साथ शायद 2 रातें 2 दिन ही गुजार सकीं। उनका कहना था दूसरी बीवी का कि ये शख्स दूसरे दिन ही मेरे साथ बदतमीज़ी करना, मुझे मारना पीटना और मेरे साथ बदतमीज़ी करना इससे शुरू कर दी थी। तो तभी से मैं घर वापस आ गई और पलट कर कभी इसको वापस नहीं देखा। तो शायद इसी वजह से वो लड़की भी बच गई, वरना वो दोनों भी, पहली और दूसरी बीवी भी सारा की तरह कत्ल कर दी जाती और इसको पकड़ने वाला कोई भी नहीं होता। ये वालदा जो समीना है शाहनवाज़ की, उस घर में मौजूद थी जहाँ पर जिस फार्म हाउस में सारा का कत्ल किया गया। सारी रात उसे मारता पीटता रहा, उसे डंबल से उसके सर को फाड़ा, फिर उसे टब में लिटाया। ऐसे इस समीना को यानी शाहनवाज़ की वालदा को क्या सारी रात उस बच्ची की आवाज़ें सुनाई ना देती रहीं जब एक ही जगह में वो रहते थे। तो बहुत से लोगों का कहना था कि इसमें सारी चीज़ें मिली भगत जो है बेटे के साथ मिलकर इस समीना ने भी मरवाया है इस लड़की को, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शाहनवाज़ की इससे शादी हो। शाहनवाज़ बज़िद सा कि इससे शादी हो, शादी कर भी ली, लेकिन इस शादी को सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने जो है वो निकाह किया था, रुखसती नहीं हुई थी। रुखसती तभी करनी थी, सारा का कहना था कि जब तक उसके वालिदैन नहीं मान जाते और जब तक कि उसकी वालदा यानी शाहनवाज़ की वालदा नहीं मानती। तो शाहनवाज़ की एक रात पहले ही जिस दिन ये कत्ल हुआ था उस दिन अपनी वालदा को फ़ोन करके ये कहता है कि मैं चाहता हूँ आप ज़ोर दें और उनकी वालिदैन से बात करें कि वो इसकी रुखसती कर दे। जिस पर शाहनवाज़ की वालदा का कहना था, उनसे बहस होती रही कि वो नहीं चाहती इस लड़की को घर लाना, इसे जहाँ मर्ज़ी जाकर रखो, लेकिन इस फार्म हाउस में मेरे घर में वो लड़की नहीं आएगी। जिस पर शाहनवाज़ गुस्से में आ गया और इस बच्ची को भी बुलाया। शाहनवाज़ के ये मामला तो चल ही रहे थे, घर के हालात ये थे ही, लेकिन शाहनवाज़ जो है वो सारा के साथ भी काफ़ी ज़्यादती कर रहा था। खुद तो वो मालदार असामी था ही नहीं, ना ही कोई ख़ास पढ़ा लिखा था, सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे की पैसा था इसके पास कुछ फार्म हाउस थे और कुछ इसकी फैक्ट्रीज़ थी या कुछ ऐसे इसके शॉप्स थी जिससे इसे किराए और ये चीज़ें आती थी, रेंट्स आते थे, जिस पर इसका गुसर बसर हो रहा था। लेकिन शाहनवाज़ ने सारा को यही बताया था कि वो बहुत बड़ी सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, बहुत अमीर इंसान है, जिस पर सारा ने इससे शादी करी थी। लेकिन वो सारा से भी शादी सिर्फ लालच की खातिर करा था, क्योंकि सारा एक एजुकेटेड लड़की थी और दुबई में बहुत बड़ी कंपनी में काम करी थी, इसकी सैलरी भी इसकी 100 से ज़्यादा थी। इसी वजह से शादी के जिस रात इसका कत्ल हुआ, इनकी बहस हुई थी गाड़ी को लेकर। वो गाड़ी किसके नाम थी और सारा को क्यों मारा, उसकी बड़ी वजूहत भी सामने आ गई और इसके पर्स से क्या कुछ बरामद हुआ, क्या कुछ जो है जो शाहनवाज़ ने निकाला, जिस पर इसकी तमाम तरह हक़ाइक़ जो है सारा के सामने खुल गए थे। क्योंकि सारा ये नहीं जानती थी शादी से पहले, निकाह से पहले, कि इसकी 2 बीवियां भी रह चुकी हैं या फिर ये नशा भी करता है, ड्रिंक भी करता है। इसको इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं था। निकाह के बाद इसे बहुत सी चीज़ें सामने आई, ख़ास करके जब इसको कत्ल किया गया उससे 2 दिन पहले ही इसे तमाम तरह हकीकतें सामने आई थी। इसी वजह से इसने शाहनवाज़ ने क्लियर करने के लिए तमाम चीज़ें
कि ये सब झूठ है, लोग तुम्हारे और मेरे दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करें। उसको घर बुलाया और घर बुलाने के बाद अपनी उसी फार्म हाउस में से रखा। बहस हुई, बहस इस बात पर भी हुई कि गाड़ी जो ली थी सारा ने वो अपने नाम करवाना चाहती क्योंकि वो अपने पैसों से इसने ख़रीदी थी, लेकिन शाहनवाज़ की ज़िद थी कि गाड़ी मेरी है और मैं अपने नाम लूँगा, और वो नशे की हालत में भी था। सो इसने वो तमाम सब चीज़ें की जो ये कर सकता था। इसे डमल से इसके सर पर एक से एक वार किया। उसके बाद ये इसका दिल ना भरा इस दरिंदगी से, तो इसने टब में इसे लिटा दिया और पानी चला दिया और वो अज़ियतनाक मौत मरी। ख़वातीन हज़रात, शादी की वीडियो भी सामने आई तो लोगों ने कहा कि ये तो सेकंड वाइफ है इसकी, ये सारा की तो शादी हुई नहीं। तो ये बात हकीकत पर मबनी है कि सारा की वाकई में शादी की कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जो ये तस्वीर हैं ये इसकी सेकंड बीवी की है और सेकंड बीवी भी सामने आ चुकी है। उसका कहना था जब शादी करके गए थे बड़े ही धूमधाम अंदाज में इनकी वालदा और इनके घर वाले आए थे शादी करने, लेकिन मेरी शादी जो है वो चंद दिन ही चल सकी, चंद माह भी नहीं बल्कि चंद दिन। दूसरे दिन ही जब मुझे इसकी औकात और करतूतों का पता चलने लगा कि ये नशा करता है, क्योंकि पहली रात ही ये मेरे पास नशा कर और बहुत ही हैवी किस्म का नशा करता था आया था, तभी से मैंने इससे दूरी इख्तियार कर ली थी और शायद इसी वजह से मेरी जान बच गई। और सारा आज इस दुनिया में नहीं क्योंकि वो इसकी हकीकत नहीं जानती थी। एजाज़ अमीर, अगर इन जर्नलिस्ट का बात की जाए जो बड़े नाम पर हैं, बड़ी बहस करते हैं इन चीज़ों पर, उनसे जब पूछा गया कि आपके घर में ये तमाम चीज़ें कैसे हुई और आपने अपनी बेटी के बारे में जानते हुए वो एक दरिंदा है, नशे की हालत में सब कुछ भूल जाता है, तो आपने क्यों इस बच्ची के साथ इसकी शादी होने दी? तो उनका कहना था कि मैंने तो इस शादी में शामिल ही नहीं हुआ। उनका कहना था कि जब मुझे इस बात का निकाह का पता चला था तो मैंने इस बच्ची से पूछा था कि आखिर तुमने इस शख्स से क्यों शादी की। एजाज़ मीर का कहना था बच्ची को सब कुछ मालूम था, लेकिन उनके दोस्त बाब, रिश्तेदार और फैमिली मेम्बर सब ये कहते थे कि सारा को कुछ भी मालूम नहीं था इस बारे में। एजाज़ मीर इस बारे में गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हकीकत तो ये है कि वाकई में सारा को शायद नहीं मालूम था इन चीज़ों का, वरना कौन सी लड़की है जो इस तरह के हालात में शादी कर ले किसी भी शख्स के साथ, और वो हो भी खूबसूरत और यंग सी। ख़वातीन हज़रात, सारा की मैयत लेने इनके घर वाले आन पहुँचे हैं। अब सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि सारा के चाचा का कहना है कि एजाज़ मीर जो हैं वो सारी चीज़ों से आगाह थे, ये जो सिर्फ नाटक कर रहे हैं इन्हें तब मालूम था। लेकिन एजाज़ मीर की तरफ की अगर बात सुनी जाए तो उनका कहना था कि उनकी वाइफ से उनकी तो 35 साल पहले ही ये लड़की हो चुकी थी, तो उनका तो इस फार्म हाउस से अपने बेटे से उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये बेटा इनका इन्हीं के साथ रह रहा था और यही जो है समीना इसकी कसूरवार है, क्योंकि समीना नहीं चाहती थी, यानी शाहनवाज़ की वालदा नहीं चाहती थी कि इसकी शादी सारा से हो, वो अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी। ख़वातीन हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? न्यू अपडेट शेयर करते रहेंगे, न्यू अपडेट देते रहेंगे, इस केस में अपडेट करते रहेंगे। आखिर ये केस क्या होगा, इसके इख्तिताम को क्या होने वाला है, क्योंकि समीना के बारे में जाना जा रहा है कि वो अपनी बेटी की ज़मानत के लिए काफ़ी तगदो कर रही हैं। मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह की अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा।